हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल क्या है, कैसे कौन से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, आप देखते बराबर पॉलिनोमियल कौन से टाइप में आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर सबसे पहले आपको कौन से पॉलिनोमियल, कौन से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहना है, ये समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, मैं विनोद सर परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल को आप दो पार्ट में डिवाइड करना है। पॉली मीन्स मेनी and nomials means term, means expression has many term is called polynomial क्या होता है कि जिस एक्सप्रेशन में ज्यादा टर्म होते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, कैसे फार्मूला आप लिख सकते हो। जैसे पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus dash plus a 2x square plus a 1x plus a 0 a n minus 1 a dash a 2 a 1 a ये कांस्टेंट नंबर से, रियल नंबर से, इसी को दूसरे फॉर्म में लिखोगे आप p ऑफ x दैट इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x दैट इज द a0 इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, मतलब इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश प्लस a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n x to the power n. This is the general form of the polynomial. Polynomial divided into two parts. कौन से two parts? Term on based on the term and based on the power. Based on term and based on power. Based on power. ठीक है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट मोनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। स्टूडेंट, जिसमें एक टर्म होता है उस मोनोमियल बोला जाता है। जैसे x हो गया, पाई, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, इसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होंगे, x प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस पाई, या इस प्रकार के दो टर्म होंगे। ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पाई, जिसमें तीन टर्म होते हैं बेस्ड ऑन द पावर। अब इसमें कौन से टाइप्स है। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर कितने होगी, 1, जिसकी पावर 1 होगी उसको लीनियर बोलेंगे। x प्लस पाई, ओके। देन क्वाड्रेटिक, जैसे x स्क्वायर प्लस पाई x प्लस 3 या x स्क्वायर प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, इसको ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं, है ना। कब आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। पावर हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x टू द पावर 5, देन x टू द पावर माइनस 5, x टू द पावर माइनस 1, x टू द पावर माइनस 1, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल के लिए पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यही बेस है, यही स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो पॉलिनोमियल बहुत इजी चैप्टर्स है। ओके, देन x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे देखो पावर वेरिएबल कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में। ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ओके। दिस इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जब x टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5x
फाइव अंडर रूट एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ गया है ना। वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट में आता है तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? मतलब पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो वेरिएबल कभी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में नहीं आना चाहिए, या वेरिएबल की पावर 2/3 प्लस 5x² प्लस 7 फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आता है तो इसको कभी भी आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना।